प्रेज द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग मिलकर के आराधना और स्तुति करते हैं, चीज़ें लाइफ में बदलने लगती हैं, चेंजेस आने लगते हैं। जो चीज़ें आपकी लाइफ में स्टिल पड़ी हुई थी, मूव नहीं कर रही थी, पिता परमेश्वर उस जीवन में, उस मरी हुई स्थिति में जान डाल देते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम सब मिल कर के उस क्रिएटर को, उस बनाने वाले को, जिसने हमारे जीवन की रचना की है, जिसने हमें बनाया है, उसके सामने हम जाएं और उसको धन्यवाद करें सबसे पहले अपने इस जीवन के लिए, और फिर हम वो सारी चीज़ें रखें जो हमारी चीज़ों में स्टक पड़ी हुई हैं। आइए मिलकर के हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर हो तेरा इस दिन के लिए जो पिता परमेश्वर तूने हमें दिया है। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि जब हम तेरे वचन पे ध्यान देते हैं, मनन करते हैं प्रभु पिता, तो तू हमें से हर एक जने के साथ बात कर, हमें से हर एक जने के कानों को, आँखों को और उस समझ को खोल प्रभु पिता, जिससे कि हम तेरे वचन के द्वारा अपने जीवन को चलने पाएँ। वो रिवलेशन, वो प्रकाशन प्रभु पिता तू हमें दे, जो तू हमें अपने इस वचन के द्वारा हमारे जीवनों में खोलना चाहता है। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। आज का जो वचन है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला टॉपिक। जो ये वर्स है जो कि मत्ती का 5:13 है, जो कि कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो यह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हमें प्रभु यीशु मसीह ने, जो हम जितने भी बिलीवर्स हैं, जितने भी हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने जीवन में चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हम उस पृथ्वी के नमक हैं। और नमक का काम क्या होता है? नमक का काम होता है चीज़ों को प्रिजर्व करना, प्यूरिफिकेशन, और खाने में फ्लेवर लेके आता है। सोच के देखिए कि जब आप अपने जीवन में उस मोड़ पे थे, जब आप प्रभु के वचनों में नहीं चल रहे थे, आप सिंपल अपनी ज़िंदगी सिर्फ लोगों को खुश करने में, अपनी नौकरी और इस दुनिया की रेस में आप लगे हुए थे, कंपटीशन में लगे हुए थे। आपका सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें पैसे कमाने हैं और एक मुकाम हासिल करना है और फिर इस धरती को छोड़ करके चले जाना है। मतलब ये एक ह्यूमन नेचर है और हर कोई यहीं तक सोचता है। लेकिन जो एक बिलीवर है, जो एक मसीह में है, वो जानता है कि हमें से हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर ने एक काम सौंपा है, जो कि है हमें हर एक आत्मा को बचाना है। और वो हम कैसे बचाएंगे? जब हम जो हमारी ज़िंदगी में जो प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किए हैं, उन सभी कार्यों को उनके सामने टेस्टिफाई करें, वो गुड न्यूज़ हम लोगों में बांटें। क्योंकि आप गुड न्यूज़ जो है सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रख सकते। जब आपके घर में कोई भी शादी, फंक्शन या किसी बच्चे का जन्म या कुछ भी होता है, कोई भी अच्छी न्यूज़ होती है, आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं और उस खुशखबरी को बांटते हैं कि आपके घर में क्या हुआ है। सेम वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें से हर एक जने को ये कार्य दिया है
कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो हमारी चेंजेस हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रति, उन सभी चीज़ों को हम लोगों के सामने रखें, लोगों के सामने प्रेजेंट करें, जिससे कि जो लोग उस दुनिया के जंजालों में फंसे हुए हैं, जो लोग पीड़ा में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, आपसे एग्ज़ाम्पल लेके, आपके उस खुशी को देख कर के वो भी अपने जीवन में उस चीज़ को फॉलो करें। आपको एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल सेट करना है। सॉल्ट का काम होता है खाने में फ्लेवर लाना। जैसे इस वचन में हमें बोला है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के लिए इस धरती में एक सॉल्ट का काम कर रहे हैं, हमें एक अच्छा सॉल्ट बनना है। सॉल्ट को जब आप खाने में डालते हैं तो वो फ्लेवर लेके आता है। तो इस धरती पे, इस दुनिया में जितने भी बिलीवर्स हैं वो एक सॉल्ट के समान है। जो आपकी ज़िंदगी है, जो एक मीनिंगलेस लाइफ थी, पर्पसलेस लाइफ थी, जब क्राइस्ट आपके जीवन में, मसीह आपके जीवन में आते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक मकसद मिल जाता है, एक फ़्लो मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है। जब पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है तो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप जो है ज़िंदगी को इंटरेस्ट के साथ जीते हैं। लेकिन जब आपके लाइफ में होली स्पिरिट कार्य नहीं कर रही होती और आप दुनियाई चीज़ों में जी रहे होते हैं, आपको लगता है कि बस ज़िंदगी यहीं तक ख़त्म है, बस हमें पैसे कमाने हैं, फेम कर लेना है और बाकी सब चीज़ें बस यहीं तक हैं। एक लिमिटेड सोच होती है। लेकिन जब होली स्पिरिट आपकी ज़िंदगी में आता है, वो आपकी ज़िंदगी में जो है ना एक पर्पस लेके आता है। हम पृथ्वी के वो नमक हैं जिन्हें हम में से हर एक जने को एक कार्य दिया गया है। वो हो सकता है सिर्फ आपको कार्य सिर्फ 2 लोगों को बताना हो सकता है किसी के लिए 10 लोगों के लिए बताना हो। आपका जीवन एक गॉस्पेल है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा अपने जीवन को जीते हैं तो वो आपका जो जीवन है, आपका लाइफस्टाइल, आपका एटीट्यूड, आपका डिसीजन, आपके फैमिली, आपके घर, एवरीथिंग जो है वो एक गॉस्पेल है। तो आपकी लाइफ जो है एक गॉस्पेल को रिफ्लेक्ट करती है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को रिफ्लेक्ट करती है। अपनी ज़िंदगी का जो सार है वो गॉस्पेल को रिफ्लेक्ट करती है। जब ये सारी चीज़ें, जब आप एक जीते जाते प्रभु यीशु मसीह के एग्ज़ाम्पल बन के दूसरे लोगों के सामने खड़े होते हैं, आपका जीवन जो फलवंत है, जब लोग उस जीवन को देखते हैं और जान पाते हैं, तो इससे जो क्या होता है कि पिता परमेश्वर की महिमा होती है। और हम में से हर एक जने का यही काम है, हम में से हर एक जना जिस भी जगह में है उसका यही काम है कि हम पिता परमेश्वर को महिमा दें, स्तुति करें। और जिस भी एरिया में है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, सिंगर है, हर एक के जीवन से पिता परमेश्वर की महिमा हो। पिता परमेश्वर को आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में सिर्फ सीमित मत रखिए, संडे टू संडे सीमित मत रखिए, सिर्फ पास्टर्स या सिर्फ किसी प्रचारक की लाइफ तक ही सीमित मत रखिए। वो एक जीवन का आधार है, जो एक लाइफस्टाइल है, जो चाहते हैं वो आपके हर एक डेली टू डेली एक्टिविटीज़ में जो है ना शामिल होना चाहते हैं। अगर आप उनको इनवाइट करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इस चीज़ को समझें और उस नमक की तरह बने जो कि फ्लेवर लेके आता है लाइफ में। हम उस नमक की तरह कार्य करें जो दूसरों के लिए एक एग्ज़ाम्पल बने। ऐसे वेस्ट नहीं हो जाना है। जैसे कि कई नमक होते हैं जिनमें कोई टेस्ट नहीं होता तो उन्हें फेंक दिया जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं है। नमक का काम है खाने में टेस्ट लेके आना। तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने उस नमक की तरह
यूज़ होने के लिए बोला है, उस नमक की तरह हमें कार्य करना है। और दूसरी बात ये कि नमक जो है एक काफ़ी सारी चीज़ों में जो है प्योरिटी का भी काम करता है। प्योरिटी कैसे? जो नमक का जो प्रॉपर्टीज़ है वो सन एंड सी है, प्योरेस्ट फॉर्म जो प्रॉपर्टीज़ है। तो जो हमारा जो हर एक बिलीवर का जो माहौल है, जो संगति है, बहुत ज़रूरी है कि तो उसका थॉट प्रोसेस है, जो वो सोचता है, जो वो कार्य करता है, तो उसका सोच है, उसका जो इंटेंशन है वो बहुत ही प्योर होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी की अगर मदद कर रहे हैं तो आप बदले में कुछ और भी चाहते हैं। आपको आपका रिवॉर्ड, आपका प्रतिफल जो भी है वो परमेश्वर पिता देगा। आप इस चीज़ पे लिमिटेड ना रहें कि भाई मैंने इसकी मदद की है तो अब मेरा नाम जो है ना सोशल मीडिया में एकदम छा जाना चाहिए या किसी न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में आ जाना चाहिए। उस चीज़ को हम भूल जाएं। आप पिता के लिए कार्य कर रहे हैं तो पिता ही आपको जो है ना रिवॉर्ड देंगे। तो आपको उस इंटेंशन के साथ, आपका इंटेंशन बहुत प्योर होना चाहिए, क्योंकि आपके दिल में, हर एक दिल में जो विचार उठते हैं, बैठते हैं, अच्छा बुरा, वो सब प्रभु पिता जानते हैं कि आप किस इंटेंशन के साथ किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं। क्या है उसके पीछे का मकसद। चाहे लोगों को वो लग रहा हो कि अरे वाह, इस इंसान ने तो भैया कितनी बड़ी मदद की है, लेकिन आपका इंटेंशन जो है बहुत मैटर करता है। अगर आपका इंटेंशन ये है कि मेरे को इससे ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, ये बहुत मैटर करता है पिता परमेश्वर की नज़रों में। बेशक से धरती में शायद आपको इसका अलग से कुछ फल मिले, रिवॉर्ड मिले, बट उस इंटेंशन को शायद कोई और इंसान समझ ना पाए, लेकिन पिता परमेश्वर जो है वो हर एक उस विचारों को जानता है। तो हमें अपने उस रिवॉर्ड को जो कि इटर्नल है उसको नहीं गंवाना। इवन पिता परमेश्वर वो रिवॉर्ड हमें इस धरती पर भी देंगे। वो नहीं चाहते कि आप हर एक अच्छी चीज़ों से दूर रहें, बट द थिंग इज़ दैट कि आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। आपके अंदर वो होना चाहिए कि वो प्राइड, वो जेलसी, वो लालच नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को लेकर के। वो आप एक आपके नेचर में होना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको जो इंटेंशन है वो प्योर रहे। और बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे आसपास की जो लोग हैं, जो हमारी संगति है, हमारे संगति के जो उठना बैठना है वो प्योर हो। क्योंकि जिस विचार के लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, आपका विचार, आपका थॉट प्रोसेस भी वैसा ही हो जाता है। तो संगति, आपकी फेलोशिप बहुत मैटर करती है। तो उस पे इफ़ेक्ट ना हो करके आपकी ज़रूरी है कि आपकी बोली, आपकी स्पीच में प्योरिटी हो, आपका आसपास का माहौल प्योर हो। तो नमक हमें ये भी दर्शाता है, हमें पृथ्वी के नमक होने के लिए बोला है। और जो नमक की जो ये क्वालिटीज़ हैं, हमारे हम में से हर एक बिलीवर के जीवन से ये होनी चाहिए और लोगों के रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जिससे कि हम पिता परमेश्वर की ग्लोरीफाई कर सकें, उनके नाम को बढ़ा पाएँ। हमारी ज़िंदगी उनके कामों को, उनके गॉस्पेल को, उनके वचनों को, और जो भी कार्य पिता परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में किए हैं, जब हम उन लोगों को बताते हैं तो उस एक टेस्टिमनी से दूसरे लोगों की भी ज़िंदगी जो है ना वो गुड न्यूज़ से चेंज होने पाए। आई होप कि मैं आपको जो बताना चाहती हूँ इस मैसेज के द्वारा आप समझ पाए होंगे। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।